नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल। मैं आमिर जिंदड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर फिजिक्स का। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज़ किया था बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आज आपको केवल डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रूल डायरेक्शन का हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आप कितना ही मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ लें, लेकिन डायरेक्शन का यूज होगा ही। बिना डायरेक्शन के आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कंप्लीट देखिएगा ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको विजुअलाइज करते रहिएगा। राइट, तो मैं स्टार्ट करता हूं। हम लोग डायरेक्शन के लिए सबसे पहले जो हमने नियम पढ़ा था वो अपना पढ़ा था राइट हैंड। मैंने बोला था उसको राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या था? वो रूल ये था कि मान लीजिए हमारे पास ये राइट हैंड है, हाँ है ये, मान क्या लें, और इस राइट हैंड में जो अंगूठा है ये बताता था करंट की डायरेक्शन। ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन बताता था, और ये जो हथेली है, पाम है, ये आर की डायरेक्शन बताती है, आर डिस्टेंस, यानी कि करंट फ्लो रहा है इस कंडक्टर में, वो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अंगूठा, जितनी दूर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है वो ये आर डिस्टेंस, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे परपेंडिकुलर उसके, ये ऐसे परपेंडिकुलर उसके क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट एक एक्सिस, आर दो एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड तीन एक्सिस। इसको हमने अप्लाई किया था कि मान लीजिए मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसके अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसके द्वारा इसके आर डिस्टेंस दूर, इससे आर डिस्टेंस दूर बनाए पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आइए चेक करते हैं। करंट कहां फ्लो हो रहा था? सबसे पहले राइट हैंड करंट फ्लो हो रहा था ऊपर की तरफ, फिर हमने क्या लेना था, ये आर, और ये यहां पर ये हमने क्या लिया, करंट की डायरेक्शन में हुआ, ये आपका आर हुआ, और ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ आते हुए। और अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो देखो क्या है, जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाता जाता हूं, यहां से ये मैं इसको ऐसे घुमाता जाता हूं तो क्या हो रहा है, यहां से ऐसे घुमाऊंगा मैं इसको तो क्या होगा, ये ऐसे 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 घूम के पूरा गोला बना देगा। राइट, यहां से पूरा क्या बन जाता है, पूरा गोला बन जाता है ऐसे। तो अगर ये गोला बन जाता है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। जैसे ये अपने पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। समझ आ रहा है ना, ऐसे चारों तरफ इस तरीके से ये ऐसे फैला हुआ होगा, ये इस तरीके से फैला हुआ होगा। राइट, ऐसे। क्लियर है क्या? तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गोले में रहता है। ये आपको समझ आया। अब मैं इसको एक सिंपल वे में समझाता हूं आपको। वो सिंपल वे क्या है वो बताया था साइंटिस्ट ने, कि इसको हम कहते हैं कर्ल रूल, या इसको हम लोग राइट हैंड स्क्रीव रूल भी कहते हैं। राइट, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और ये बहुत ही इजी है और ये काफी यूजफुल भी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पर भी आपको राइट हैंड ही लेना होता है, बट यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर मैंने अंगूठे को क्या माना, अगर मैंने अंगूठे को माना करंट, तो ये जो ऐसे कर्ल बनेगा ना, ऐसे जो घूमेंगी मेरी उंगलियां, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे फिर से इसमें, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे चारों तरफ घूमते हुए, और वही तो था। हाँ, अच्छा, इसमें एक बात और भी अब हमें नोटिस करनी है, वो ये है कि अगर इसमें, मैं केवल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं आज, इसमें अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा हो तो भाई इसी कंडक्टर में करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो क्या हम ऐसे नीचे करेंगे और फिर ऐसे नीचे करेंगे, ऐसे, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। और अगर करंट ऊपर जा रहा होता है तो ये वाली डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है करंट के ऊपर नीचे जाने से। क्लियर है क्या? जैसे समझिएगा मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है। आपसे कहा गया कि आप कैलकुलेट करके बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने ऐसे रखा और आपने ऐसे देखा, ऐसे ऐसे इसमें ऊपर से देखा। जैसे आप ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट ऐसे ऊपर ऐसे घूमता हुआ, यानी कि ये वाला पार्ट, ये ऐसे वाला पार्ट, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? मैं जो ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, इसे आप क्लॉकवाइज समझेंगे, एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे? तो आंसर है, इसके दोनों आंसर सही हैं। ये क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप इसको ऐसे ऊपर से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये ऊपर से
ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, करंट आपकी तरफ आ रहा है, फील करना है मेरी बात को, करंट आपकी तरफ आ रहा है, या आप ऐसा कहें मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर आप ऐसे नीचे से देखते हैं, ऐसे नीचे से देखते हैं, तो फिर क्या है, ये घूमेगा तो ऐसे ही, राइट, ऐसे ही घूम रहा है, तो ये कौन सा है आंसर, ये क्लॉकवाइज है। कैसे पता लगता है सर आपको ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज? तो आपको जिधर भी, जैसे मान लीजिए आप नीचे, अब आप घर पे ही काम कर सकते हैं, आप एक कंडक्टर लेना, उसमें ऐसे घुमाना, नीचे घड़ी रख लेना जमीन में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमी, तो अपनी उंगली को ऐसे घुमाता रहना और देखना कि घड़ी की सुई भी ऐसी घूम रही है जैसे आपका हाथ घूम रहा है, या उससे उल्टी घूम रही है। अगर उल्टी घूमे तो एंटी क्लॉक, और अकॉर्डिंग जैसे जिस डायरेक्शन में आपका हाथ घूम रहा है वैसे घूमे तो क्या, क्लॉकवाइज, राइट। इसको बेहतरीन तरीके से ऐसे समझा जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मेथड। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में ऊपर तरफ फ्लो हो रहा है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, राइट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। या इसका एक और मेथड बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम इसको ऐसे रखने की बजाय, थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे जाने में दिक्कत हो रही है, हम ऐसा समझते हैं कि इसको ऐसा रख लेते हैं। फिर से ये करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट आपसे दूर जाते हुए, यहां से आप देखेंगे तो करंट उधर जाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट उधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इधर घड़ी अज्यूम कीजिएगा, कैसा है, क्लॉकवाइज, तब ये दूर जा रहा है। तो यहां पर हम इसको बनाते, देखो ये करंट की डायरेक्शन के लिए मैंने क्या लिया, गोइंग अवे, ऐसे दूर जाते हुए करंट की डायरेक्शन के लिए मैं लिए मेरे। इसके बाद ये गोला क्या बताता है आपका, ये गोला बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसी डायरेक्शन, ये ऐसे, कैसे भाई साहब, इस तरीके से घूमते हुए, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, सिंपल है भाई साहब, क्लॉकवाइज, राइट। इसको क्या कहेंगे, और हम ध्यान से सुनना, इसको हम ये कहेंगे कि अगर ये गोइंग अवे इनवर्ड है, या आप इसको गोइंग अवे कहिए, तब करंट दूर जाता है, करंट तब दूर जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर करंट आपकी तरफ आ रहा है तो करंट इज कमिंग, क्योंकि आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, या आप इसी को ही देखो, इसमें भी फंडा लगा सकते हैं भाई साहब। आप यहां से करंट देखो उधर जा रहा है, यहां पर आपने क्या कहा, यहां पे आपने कहा कि करंट उधर जा रहा है, इधर से देखा तो, और अगर मैं ऐसे इधर से देखूं तो करंट क्या है, तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, या इसमें करंट मेरी तरफ आ रहा है, और यहां से देखूंगा तो करंट क्या है, मुझसे दूर जा रहा है। अगर करंट मेरी तरफ आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से ये ऐसे करंट ऐसे, और मैंने इसको ऐसा घुमाया, तो मेरे लिए ऐसा घुमाना क्या है, अब मैं घड़ी यहां नहीं वहां जूम करूंगा, क्लियर है ना। तो अगर मैं ऐसे अज्यूम करूंगा तो फिर उस कंडीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे बाहर आ रहा है, करंट ऐसे बाहर आ रहा है। अगर करंट बाहर आ रहा है तो इसका मतलब करंट ऐसे बाहर आ रहा है, और हम क्या करेंगे, इसको ऐसा घुमाएंगे, करंट बाहर, ये हमारा हाथ ऐसे घूमा, तो हमने डायरेक्शन बना दी इसकी ये वाली, ये ऐसे। अब आपके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि घड़ी सामने आपके है, तो ऐसे एंटी होता है या ऐसे क्लॉक होता है, तो हाँ ऐसे एंटी क्लॉक होता है, तो ये आपका हुआ एंटी क्लॉक। यहां पर क्या है, कमिंग, तब करंट कमिंग क्लोजर हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है ना, एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में ध्यान से सुनना, मैं मैग्नेट की पोल खोल रहा हूं, मतलब मैग्नेट की पोल खोलना मतलब मैग्नेट की पोल की बात कर रहा हूं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ पोल। तो आपने पढ़ा होगा बार मैग्नेट के केस में, अगर मान लीजिए मेरे पास ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के केस में अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी और कहां एंटर करेंगी, साउथ में, राइट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। जैसे अब मैं इसी को एग्जैक्ट इसी की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब बच्चों मैं ऐसा कर रहा हूं, बहुत मजेदार चीज है ये। क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको पहले मैंने क्या माना हुआ था, इसको मैंने माना था करंट, राइट, और इसको भी मैंने क्या माना था, करंट। अब मैं इसे अपोजिट करता हूं, मैं इसको मानता हूं मैग्नेटिक फील्ड। एक बात मैं आपको और समझा दूं, देखो भाई,
अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो आप अगर इन उंगलियों को करंट मान लेंगे तो ये अंगूठा क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर अंगूठे को करंट मान लेंगे तो ये उंगली क्या बना देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और करंट को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। फिर से अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप करंट के लिए ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे, या फिर ऐसे ऐसे आप लेंगे कि करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, अंदर की तरफ। और आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ अपने आप ही। तो एक ही बात है ये। फिर से मैं अब यहाँ पे ये केस ले रहा हूँ कि मेरे पास ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो ये है, यानी कि हमारे पास जो करंट है वो इस गोले में फ्लो हो रहा है। इस गोले में करंट फ्लो हो रहा है कैसे, हमने देखा ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। करंट तब क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो क्या करूंगा मैं, फिर से हम अंगूठे से ले लेते हैं। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ऐसे बनाऊंगा, अंगूठा ऐसे लूंगा और ऐसे घूमते हुए इसमें फील्ड कैसे आएगी अंदर, भाई राइट ऐसे ही है ना। यहां से हम ऐसे लेंगे तो, यहां से हम ऐसे लेंगे तो क्या होगा, ऐसे घूमते हुए। यहां से हम ऐसा लेंगे तो आप समझ जाएं, यहां से हम ऐसे लेंगे तो क्या होगा, करंट ऐसे घूमते हुए आया, हमने ऐसा लिया इसको, तो ये कहां से हुआ, ये ऐसे घूमते हुए अंदर की तरफ। तो ये है, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, इनसाइड। फिर से ऐसा भी सोच लें, करंट ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा कहाँ है, अंदर, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका क्या है, करंट। यहां पर ये आपका क्या था, करंट, और ये आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या था, करंट, और ये आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर करंट तब क्लॉकवाइज है, करंट तब क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका इनवर्ड, इनवर्ड, राइट, इनवर्ड्स। और अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो करंट को मैं एंटी क्लॉक कर दूं, करंट को मैंने एंटी क्लॉक कर दिया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये आपका करंट हुआ, इसमें आई। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, देखो ये ऐसे, तो कैसे आता हुआ करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता हुआ, बाहर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ आपका बी, कैसा, आउटवर्ड्स। क्लियर है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां फ्लो होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगी, नॉर्थ से बाहर की तरफ आएंगी। यानी कि जहां पर फील्ड लाइन बाहर आ रही है वो कौन सा पोल, नॉर्थ। कहां आ रही है, बाहर, ये रही। तो इसका मतलब यहां पे ये जो गोला है, इस गोले का, इस गोले में करंट फ्लो कराने से इस तरफ, अगर हम इस गोले में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएंगे तो इसके इस वाले एंड पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल बना वो, नॉर्थ पोल। मैंने इसको नॉर्थ पोल कैसे बोल दिया भाई साहब, अब आपको समझ आ रहा होगा कि डायरेक्शन आउटवर्ड है, और आउट किससे जाता है हमेशा, नॉर्थ पोल से। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आउट किससे जाती है, नॉर्थ पोल से आउट जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, तो इसने क्या बोल दिया इसको, नॉर्थ पोल। यहां पे कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किस में अंदर जाती है, साउथ में। तो इसका मतलब ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। इंपॉर्टेंट है बहुत ये, इसको आपने बचपन में हो सकता है ऐसे भी सीखा और नहीं सीखा तो मैं सिखाता हूं। देखो मैं यहां पे गोला बना रहा हूं, क्लियर है, करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से ऐसे बना दिया इसको, और इसको मैंने ऐसे बना दिया, और अगर अब मैं इनको ऐसे मिला दूं तो ये क्या बन गया, एस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, साउथ पोल। किस केस में, तब ये क्लॉकवाइज है, तब ये क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज, CW। क्लॉकवाइज में क्या है, इनवर्ड्स, कौन सा पोल है, साउथ पोल। क्लॉकवाइज में कौन सा पोल है, S, साउथ पोल। यहां पर हम फिर से नॉर्थ बनाते, देखो यहां से हमने फिर से गोला लिया, इसके अंदर क्या किया हमने, ये वाली डायरेक्शन यूज की, ऐसे, इसमें ऐसे। यहां मैं क्या करूंगा, ये है और इधर ये ऐसा है, तो मैं अगर इसको ऐसा कर दूं तो ये क्या हो गया, N, यानी कि ये आपका क्या बन गया, साउथ पोल। ये आपका साउथ पोल हुआ और ये आपका नॉर्थ पोल हुआ। क्लियर है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। अब आपको ये याद रखना है कि किस में क्या क्या होता है, तब हम किसको लेते हैं, क्लॉकवाइज को। तो क्लॉकवाइज में कौन सा पोल, क्लॉकवाइज में कौन सा पोल, मैं यहां लिखता हूं, देखो
इधर मैं खौपचे में जानकारी लिख देता हूँ, तब क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा पोल होगा मैग्नेट का? साउथ पोल। क्लियर है? और तब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा पोल होगा इसका? नॉर्थ पोल। तो इसका नॉर्थ पोल होगा। बच्चों ये तमाम जानकारी मैंने आपको दी है, ये सब के सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालने के लिए हैं। तो डायरेक्शन अगर आपको नहीं आती तो समझना आप कुछ नहीं आता, क्योंकि डायरेक्शन के बगैर आप नहीं बता पाएंगे। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको वहाँ पे पेपर में या क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये फील आना चाहिए कि ये डायरेक्शन इनवर्ड की बात कर रहा है, मेरी तरफ आ रहा है करंट, मुझसे दूर जा रहा है करंट, क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, किस बारे में उसने बात की है। अगर आप ये स्टेटमेंट्स ध्यान रखेंगे और एक बारी प्लीज आप घर पे जरूर ट्राई कर लेंगे। मैंने आपको पहले बोला है मैं इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूं, मैं क्या, हर टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर आपको वो चीज सीखनी है तो एक बार आप खुद से विजुअलाइज करें, खुद से एक बार उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे हाथ बना के देखें, ऐसा नहीं है कि अब आपने सोच लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, काम खत्म, नहीं। अपने हैंड, राइट हैंड को यूज करें कभी कभी, अच्छा इसमें ऐसे हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही होंगी। ये सब चीजें आप प्लीज करके देखें। अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो ही आपको बिल्कुल क्लियर क्लिस्टर होगा, यानी कि सारी चीजें आपको क्लियर समझ आएंगी। अदरवाइज तो सब थ्योरी है, आप 2 दिन में भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे भाई साहब। और यहाँ की मैं बात करता हूँ एक चीज़ और, यहाँ पे हमने ध्यान से देखी कि ये इसमें पता कैसे लगेगा कि साउथ पोल है सच में, तो हम एक बार मैग्नेट लेके आए, जैसे बार मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी उसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि क्या सच में साउथ पोल बनता है। तो आप करंट फ्लो कराइए, हाँ मैग्नेट का पोल उसे खींचता है, यानी कि वो मैग्नेट के पोल को खींचता है, इसका मतलब करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो ये हमने डायरेक्शन के बारे में पूछी सीखी। बच्चों इसके बाद में आपको कुछ डिफरेंट मेथड से, बीओ साइवर से भी हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का काम, बट कुछ डिफरेंट तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बायोसाइवर्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डिफरेंट तरीके भी हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन मेरी आपका रिक्वेस्ट है, प्लीज़, आप पता नहीं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आप जरूर हर एक वीडियो देखें प्लीज़। आप अगर बीच में छोड़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं, कभी आप यहाँ गए, नहीं समझ नहीं आएगा, मुश्किल लगेगा सब्जेक्ट। आप पहली वीडियो से स्टार्ट करना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, 100% गारंटी लेता हूँ कि समझ आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियोस देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पेन कॉपी उठा के सारी बातें और पढ़ते रहिएगा, विजुलाइज करते रहिएगा। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, चलते हैं।